अध्याय 15। फूल गोभी की चोरी। गुरुजी, आपके लिए उपहार। यह 6 बड़ी फूल गोभियाँ मेरे हाथों द्वारा लगाई थीं। मैंने इनके विकास पर अपने बच्चे की देखभाल कर रही माँ की कोमलता से ध्यान दिया है। मैंने आधिकारिक उत्साह के साथ सब्जी की टोकरी भेंट की। धन्यवाद। श्री युक्तेश्वर जी की मुस्कान स्नेहपूर्ण प्रशंसा से पूर्ण थी। इनको अपने कमरे में रखो। कल के विशेष रात्रि भोज के लिए मुझे इनकी ज़रूरत होगी। अपने गुरुजी के साथ उनके सागर तट पर स्थित आश्रम में अपना कॉलेज का ग्रीष्मावकाश बिताने के लिए मैं उसी समय पुरी पहुंचा था। गुरुजी और उनके शिष्यों द्वारा बनाए इस छोटे से 2 मंजिला मनोहर आश्रम के सामने ही बंगाल की खाड़ी थी। सागर की खारी हवा की ओर अपने वातावरण के सौंदर्य की ताजगी से मैं अगली सुबह जल्दी ही उठ गया। श्री युक्तेश्वर जी की मधुर आवाज़ पुकार रही थी। मैंने अपनी मूल्यवान फूलगोभियों पर एक नज़र डाली और उन्हें अच्छे ढंग से अपने पलंग के नीचे रख दिया। आओ, सागर तट पर चलते हैं। गुरुजी आगे चल रहे थे। कई युवा शिष्य और मैं बिखरे समूह में उनके पीछे चल रहे थे। हमारे गुरु ने हल्की सी आलोचनापूर्ण दृष्टि से हमें देखा। जब हमारे पाश्चात्य बंधु चलते हैं तो एक साथ चलने में उन्हें गर्व होता है। अब कृपया 2 पंक्तियों में चलो, एक दूसरे के साथ तालबद्ध कदम बढ़ाओ। उन्होंने हमें उनकी आज्ञा पालन करते देखा। फिर वे गाने लगे। लड़के आगे पीछे चलते हैं सुंदर छोटी पंक्ति में। मैं उस सरलता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका जिसके साथ गुरुजी अपने युवा छात्रों की तीव्र गति का मुकाबला करने में सक्षम थे। रुको, गुरुजी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। क्या तुमने आश्रम का पिछला द्वार बंद किया था? हाँ गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है। श्री युक्तेश्वर जी कुछ क्षण मौन रहे। उनके होठों पर दबी मुस्कान थी। नहीं, तुम भूल गए। अंततः उन्होंने कहा, दिव्य चिंतन की भौतिक असावधानियों के लिए बहाना नहीं बनाया जा सकता। आश्रम की रक्षा के अपने कर्तव्य की तुमने अवहेलना की है। तुम्हें अवश्य दंड मिलेगा। मैंने सोचा शायद वे मजाक कर रहे थे जब उन्होंने कहा, तुम्हारी 6 फूलगोभियों में से केवल 5 ही बचेंगी। गुरुजी की आज्ञा से हम मुड़े और मार्च करते वापस चले जब तक हम आश्रम के करीब नहीं पहुंचे। थोड़ा देर रुको मुकुंदा, इस प्रांगण के पार हमारी बाईं ओर सड़क के पार देखो। अभी वहाँ एक आदमी आएगा। वह तुम्हारे दंड का माध्यम होगा। मैंने इन अस्पष्ट टिप्पणियों के कारण होने वाली खींच को छिपाया। शीघ्र ही सड़क पर एक देहाती दिखा। वह बेढंगे ढंग से नाच रहा था और निरर्थक भाव भंगिमाओं के साथ अपनी बाहों को इधर उधर घुमा रहा था। उत्सुकता से स्थिर खड़ा मैंने अपनी आंखें उस मज़ेदार दृश्य पर जमाईं। जब वह व्यक्ति सड़क के उस स्थान तक पहुंचा जहां से वह हमारी नज़र से ओझल हो जाता, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, अब वह वापस लौटेगा। देहाती ने अचानक अपनी दिशा बदली और आश्रम के पिछवाड़े की ओर चल पड़ा। रेतीली पगडंडी को पार कर वह आश्रम के पिछले द्वार से अंदर घुसा।
मैंने उस पर ताला नहीं लगाया था, जैसा मेरे गुरु ने कहा था। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति मेरी कीमती गोभियों में से एक लेकर बाहर आया। अपनी संपत्ति के गौरव के साथ अब वह सम्मानपूर्वक चल रहा था। यह तमाशा, जिसमें मेरी भूमिका एक हक्के बक्के शिकार की थी, इतना भी चकरा देने वाला नहीं था कि मैं गुस्से से उसका पीछा नहीं करता। मैं आधा रास्ता पार कर चुका था जब गुरुजी ने मुझे वापस बुलाया। हंसी के कारण वह सिर से पांव तक कांप रहे थे। उस गरीब पागल आदमी को एक फूल गोभी की लालसा थी, उन्होंने जोर से हंसते हुए बताया। मैंने सोचा अच्छा होगा अगर तुम्हारी में से एक उसे मिल जाए जो इतनी आरक्षित है। मैं अपने कमरे की तरफ भागा। वहाँ मैंने देखा कि चोर ने, जिसे निश्चित रूप से सब्जी की सनक थी, कंबल पर खुली पड़ी मेरी सोने की अंगूठियाँ, घड़ी और पैसों को छुआ भी नहीं था, बल्कि वह घुटनों के बल पलंग के नीचे घुसा, जहाँ सामान्य दृष्टि से बिल्कुल ओझल मेरी एक गोभी ने उसके मन की एकमात्र इच्छा को जगा दिया था। शाम को मैंने श्री युक्तेश्वर जी को इस घटना को समझाने के लिए कहा, जिसकी मेरे विचार से कुछ रहस्यमय विशेषताएं थीं। मेरे गुरु ने धीरे से अपना सिर हिलाया। एक दिन तुम इसे समझोगे। विज्ञान इन गुप्त नियमों को शीघ्र ही खोज निकालेगा। कुछ वर्षों बाद जब रेडियो के आश्चर्यजनक चमत्कार संसार में प्रकट हुए, मुझे गुरुजी की भविष्यवाणी याद आई। समय और दूरी की युगों पुरानी परिकल्पनाएं नष्ट हो गईं। किसी देहाती का घर इतना सीमित नहीं रहा कि उसमें लंदन या कलकत्ता प्रवेश ना कर सके। सबसे मूढ़ बुद्धि भी व्यक्ति की सर्वविद्यमानता के एक पहलू के निर्विवाद प्रमाण के सामने विस्तृत हो गई। फूलगोभी के हास्य नाटक के कथानक को रेडियो की समानता से अच्छी तरह समझा जा सकता है। श्री युक्तेश्वर जी एक पूर्ण मानवीय रेडियो थे। विचार ईथर में घूमने वाले कोमल स्पंदनों के अधिक नहीं हैं। जिस प्रकार एक संवेदनशील रेडियो हर दिशा से आने वाले हजारों अन्य कार्यक्रम में से इच्छित संगीतमय गीत को पकड़ लेता है, उसी प्रकार मेरे गुरु भी विश्व के मानवों की संचारित इच्छाओं के असंख्य विचारों में से उस पागल व्यक्ति के विचार को पकड़ सके थे जो फूलगोभी के लिए लालायित था। अपनी शक्तिशाली इच्छा शक्ति से गुरुजी मानवीय प्रसारण केंद्र भी थे और सफलतापूर्वक उस देहाती को अपनी दिशा बदलने और एक गोभी के लिए निश्चित कमरे में जाने का निर्देश दिया। अंततः प्रज्ञा आत्मा का मार्गदर्शन है। यह व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से उन क्षणों में प्रकट होती है जब उसका मन शांत होता है। लगभग हर व्यक्ति ने बिना किसी स्पष्टीकरण के उचित पूर्वानुमान का अनुभव किया हो या अपने विचारों को प्रभावी रूप से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित किया हो। मानवीय मन अशांति के क्षोभ से मुक्त अपनी अंततः प्रज्ञा के एंटीना द्वारा रेडियो संयंत्र से सभी जटिल कार्य कर सकता है। विचारों को भेजना और पकड़ना और अवांछित विचारों की उपेक्षा करना। जिस प्रकार एक रेडियो की शक्ति उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली विद्युत करंट की मात्रा पर निर्भर करती है, उसी प्रकार मानवीय रेडियो
हर व्यक्ति की इच्छा शक्ति के अनुसार सशक्त होता है। सभी विचार शाश्वत रूप से ब्रह्मांड में स्पंदित होते रहते हैं। गहरी एकाग्रता द्वारा गुरु किसी भी मन, जीवित अथवा मृत, के विचारों को जान सकते हैं। विचार सार्वभौमिक रूप से निहित होते हैं और व्यक्तिगत रूप से नहीं। सत्य की रचना नहीं की जा सकती, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। व्यक्ति के गलत विचार उसके विवेक की खामियां के कारण होते हैं। योग विज्ञान का लक्ष्य है मन को शांत करना, ताकि विकृत किए बिना यह ब्रह्मांड में दिव्य दृष्टि की प्रतिबिंबित कर सके। रेडियो और दूरदर्शन दूरदराज व्यक्तियों की तत्कालिक ध्वनि और दृष्टि को लाखों के घरों तक ले आए हैं। पहली धुंधली वैज्ञानिक सूचना की मनुष्य सर्वव्यापक आत्मा है। वह ईथर के किसी बिंदु से बंधा शरीर नहीं है, अपितु विस्तृत आत्मा है, जिसे अहंकार क्रूरतम तरीकों से व्यर्थ ही बांधने का षड्यंत्र करता है। अत्यंत अद्भुत, अत्यंत आश्चर्यजनक और बहुत असंभव घटनाएं अभी सामने आएंगी, जो एक बार प्रमाणित होने पर हमें उसी प्रकार विस्मित नहीं करेंगी जैसे हम उन बातों से विस्मित नहीं होते जो विज्ञान ने हमें पिछली शताब्दी में सिखाई। चार्ल्स रॉबर्ट रिशे, शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता, ने घोषित किया, यह माना गया है कि जिन बातों को हम विस्मित हुए बिना अब स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए हम विस्मित नहीं करती क्योंकि उन्हें समझ लिया गया है। पर मामला ऐसा नहीं है। अगर वे हमें विस्मित नहीं करती, ऐसा इसलिए नहीं है कि वे समझ आ गई हैं, बल्कि इसलिए है कि वे परिचित हैं। क्योंकि अगर जो समझ नहीं आता उससे हमें आश्चर्य होना चाहिए, तब हमें हर चीज़ से आश्चर्य होना चाहिए। हवा में फेंके पत्थर का गिरना, बलूत जो ओक बन जाता है, गर्म होने पर पारा जो फैलता है, चुंबक द्वारा आकर्षित लोहा, रगड़े जाने पर फास्फोरस जो जलता है। आज का विज्ञान एक हल्का मामला है। ये जो क्रांतियां और विकास 100,000 वर्षों में अनुभव करेगा, वह सबसे साहसी पूर्वानुमानों से अधिक होंगे। वे सत्य, विस्मयकारी, अद्भुत, अकल्पनीय सत्य जिन्हें हमारे वंशज खोजेंगे, अभी भी हमारे चारों ओर हैं, कहने को हमारी आंखों के सामने हैं, और फिर भी हम उन्हें देख नहीं पाते। पर यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, हम उन्हें देखना नहीं चाहते। क्योंकि जैसे ही एक अप्रत्याशित या अपरिचित तथ्य हमारे सामने आता है, हम इसे अर्जित ज्ञान के सामान्य स्थानों पर फिट करने का प्रयास करते हैं, और हम क्रुद्ध हो जाते हैं अगर कोई भी आगे और प्रयोग करने का साहस करता है। फूलगोभी की अकल्पनीय लूट के कुछ दिनों बाद एक मज़ेदार घटना घटी। एक मिट्टी के तेल की लालटेन नहीं मिल रही थी। हाल ही में अपने गुरु की सर्वज्ञ अंतर्दृष्टि को देख मुझे लगा वे दिखाएंगे कि लालटेन को खोजना बच्चों का खेल है। गुरुजी ने मेरी उम्मीद को भांप लिया। उन्होंने अंतर्जित गंभीरता से सभी आश्रमवासियों से पूछा। एक युवा शिष्य ने स्वीकार किया कि उसने पीछे के आंगन में कुएं पर जाने के लिए लालटेन इस्तेमाल की थी। श्री युक्तेश्वर जी ने गंभीरतापूर्वक सलाह दी,
कुएं के आसपास लालटेन को खोजो। मैं शीघ्र वहां गया। लालटेन नहीं थी। निराश हो मैं गुरुजी के पास लौटा। मेरे मोहभंग के लिए बिना किसी पछतावे के अब वे दिल खोलकर हंस रहे थे। बुरा हुआ कि मैं तुम्हें गायब लालटेन के बारे में नहीं बता सका। मैं भाग्य बताने वाला नहीं हूं। आंखों में चमक के साथ उन्होंने आगे कहा, मैं तो एक संतोषप्रद शार्लक होम्स भी नहीं हूं। मैं समझ गया कि गुरुजी चुनौती दिए जाने पर या छोटी छोटी बातों के लिए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कभी नहीं करेंगे। खुशी से सप्ताह बीत गए। श्री युक्तेश्वर जी एक धार्मिक जुलूस की योजना बना रहे थे। उन्होंने मुझे नगर और सागर तट पर उस जुलूस की अगुवाई करने के लिए कहा। उत्सव का दिन गर्मियों की सबसे अधिक गर्म सुबह के रूप में चढ़ा। गुरुजी, मैं नंगे पांव शिष्यों को जलती हुई रेत पर कैसे ले जाऊंगा? मैंने निराशा से कहा। मैं तुम्हें एक भेद बतलाऊंगा, गुरुजी ने उत्तर दिया। ईश्वर बादलों का छाता भेज देंगे, तुम सब आराम से चलोगे। मैंने खुशी खुशी शोभा यात्रा का प्रबंध किया। हमारा समूह आश्रम के सत्संग के ध्वज के साथ निकला। युक्तेश्वर जी द्वारा रूपांकित उसमें एक नेत्र अंतःप्रज्ञा की दूरदृष्टि का प्रतीक था। जैसे ही हम आश्रम से चले, हमारे ऊपर के आकाश का भाय मानो जादू से बादलों से भर गया। सब ओर से आश्चर्यपूर्ण पुकारों की संगति के साथ हल्की सी फुहार पड़ी, जिससे नगर के मार्ग और जलता हुआ सागर तट ठंडा हो गया। जुलूस के 2 घंटों के दौरान सुखद फुहार पड़ती रही। जिस क्षण हमारा जुलूस वापस आश्रम लौटा, बादल और फुहार बिना निशान गुजर गए। तुमने देखा ईश्वर कैसे हमारा ध्यान रखते हैं? गुरुजी ने जवाब दिया जब मैंने अपना आभार व्यक्त किया। ईश्वर सबको उत्तर देते हैं और सबके लिए काम करते हैं। जैसे उन्होंने मेरी प्रार्थना करने पर बारिश भेजी, उसी प्रकार वे भक्त की कोई भी हार्दिक इच्छा पूरी करते हैं। लोगों को शायद ही एहसास होता है कि ईश्वर कितनी बार उनकी प्रार्थनाओं को मानते हैं। वे थोड़े से लोगों के साथ पक्षपात नहीं करते, बल्कि सबको सुनते हैं जो उनके पास विश्वासपूर्वक जाते हैं। उनके बच्चों को अपने सर्वव्यापी पिता की प्रेममयी दया में सदा अटूट आस्था रखनी चाहिए। श्री युक्तेश्वर जी संपात और संक्रांतियों पर वर्ष में 4 उत्सवों का आयोजन करते थे, जब उनके शिष्य दूर और पास से एकत्रित होते थे। शारदीय संक्रांति श्रीरामपुर में मनाई जाती थी। पहली बार जब मैंने भाग लिया, मुझे स्थायी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उत्सव का आरंभ प्रातःकाल नगर के मार्गों पर नंगे पैर जुलूस से प्रारंभ हुआ। 100 शिष्यों की वाणी मधुर धार्मिक गीतों से गूंज उठी। कुछ संगीतकारों ने बांसुरी और नगाड़ा तथा करताल बजाए। ईश्वर के धन्य नाम की हमारी गूंजती प्रशंसा को सुन नगर के उत्साहित लोग अपने नीरस कामों को खुशी से छोड़कर मार्गों में पुष्प वृष्टि करने लगे। यह लंबी यात्रा आश्रम के प्रांगण में समाप्त हुई। वहां हमने अपने गुरु को घेर लिया, जबकि ऊपरी छज्जों से छात्रों ने हम पर गेंदे के फूल बरसाए। बहुत से अतिथि छेने की मिठाई और संतरे लेने के लिए ऊपर की मंजिल पर गए। मैं उन गुरु भाइयों के पास गया जो आज रसोइयों के रूप में सेवा कर रहे थे।
इतने बड़े जनसमूह के लिए खाना बाहर बड़े बड़े बर्तनों में बनाया गया। ईंटों के बने काम चलाऊ चूल्हों में लकड़ी जलने से धुआं आ रहा था और आंसू निकल रहे थे, पर हमने अपना कार्य करते हुए खुशी से हंस रहे थे। भारत में धार्मिक उत्सवों को कभी कष्टकर नहीं समझा जाता। पैसे, चावल, सब्जी आदि से या व्यक्तिगत रूप से अपनी सेवा द्वारा प्रत्येक अपना योगदान देता है। भोज के कार्यों का निरीक्षण करने गुरुजी शीघ्र हमारे बीच आ गए। हर पल व्यस्त गुरुजी ने सबसे ऊर्जावान युवा शिष्य के साथ तालमेल रखा। दूसरी मंजिल पर हारमोनियम और हाथ से बजाए जाने वाले भारतीय ढोलों की संगत से संकीर्तन चल रहा था। श्री युक्तेश्वर जी प्रशंसापूर्वक सुन रहे थे। उनकी संगीत की समझ एकदम पूर्ण थी। उनका सुर ठीक नहीं है। गुरुजी रसोइयों को छोड़ कलाकारों के पास चले गए। मधुर ध्वनि फिर सुनाई पड़ी। इस बार सुर ठीक थे। भारत में संगीत के साथ चित्रकला और नाटक को भी दिव्य कला माना जाता है। शाश्वत त्रयी बाहा विष्णु और शिव प्रथम संगीतकार थे। शास्त्रों में दिव्य नर्तक शिव को अपनी ब्रह्मांडीय नृत्य में लय के अनंत रूपों द्वारा सार्वभौमिक रचना, संरक्षण और संहार का प्रतिनिधित्व करते हुए दर्शाया गया है, जबकि ब्रह्मा ने झनकते करताल से ताल का महत्व दर्शाया और विष्णु ने दिव्य मृदंग को बजाया। भारतीय कला में कृष्ण विष्णु के अवतार को सदा बांसुरी के साथ दर्शाया जाता है, जिस पर वे आनंद विभोर करने वाला संगीत बजाते हैं, जो माया भ्रमित मानवीय आत्माओं को अपने सच्चे निवास का पुनः स्मरण कराता है। सरस्वती, ज्ञान की देवी, सभी तार वाद्यों की माँ, वीणा बजाते हुए अंकित की गई है। भारत के सामवेद में संगीत विज्ञान पर विश्व की प्राचीनतम रचनाएं हैं। भारतीय संगीत की आधारशिला राग या सुनिश्चित मधुर स्वरग्राम है। 6 मूल रागों से 126 रागनियाँ, पत्नियाँ और पुत्रों के रूप में शाखाएं निकलती हैं। प्रत्येक राग में कम से कम 5 स्वर होते हैं। प्रमुख स्वर वादी या राजा, गौड़ स्वर संवादी या प्रधानमंत्री, सहायक स्वर अनुवादी सेवक और बेमेल स्वर विवादी शत्रु। 6 मूल रागों में से प्रत्येक का दिन के विशिष्ट समय, वर्ष की विशिष्ट ऋतु और विशिष्ट शक्ति प्रदान करने वाले संचालक देवता या देवी के साथ स्वाभाविक सामंजस्य होता है। इस प्रकार 1. हिंदोल राग को बसंत ऋतु में प्रेम के सार्वभौमिक भाव को जागृत करने के लिए प्रातः काल के समय सुना जाता है। 2. दीपक राग को ग्रीष्म ऋतु में संध्या समय दया जागृत करने के लिए बजाया जाता है। 3. मेघ राग वर्षा ऋतु में दोपहर में साहस जागृत करने के लिए है। 4. भैरव राग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में शांति प्राप्त करने के लिए प्रातः काल के समय बजाया जाता है। 5. श्री राग शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए शरद ऋतु की गोधूली बेला के लिए है। 6. मालकोंस को वीरता के लिए शीत ऋतु की मध्य रात्रि में सुना या गाया जाता है। प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति और मानव के बीच
नाद मैत्री के इन नियमों को खोजा। चूंकि प्रकृति ओम मूल ध्वनि या कंपनकारी शब्द का जीता जागता रूप है, मनुष्य प्रकृति की समस्त अभिव्यक्तियों पर विशिष्ट मंत्रों द्वारा नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि महान अकबर की 16वीं सदी के संगीतकार मियां तानसेन के पास उल्लेखनीय शक्ति थी। एक बार सम्राट ने उन्हें रात्रिकालीन राग गाने का आदेश दिया, जबकि सूर्य सिर पर था। तानसेन ने एक मंत्र का उच्चारण किया, जिसके कारण उसी क्षण सारे महल के चारों ओर अंधेरा छा गया। भारतीय संगीत में सप्तक के 22 श्रुतियों या अर्धस्वर में विभाजित किया गया है। ये सूक्ष्म स्वर अंतराल संगीत की अभिव्यक्ति को सुंदर रंग रूप देते हैं, जो पाश्चात्य सरगम के 12 अर्धस्वरों से नहीं हो सकता। हिंदू पुराणों में सप्तक के 7 मूल स्वरों में से प्रत्येक किसी रंग तथा किसी पक्षी या पशु की स्वाभाविक आवाज से जुड़ा हुआ है। सा का संबंध हरे रंग और मोर से, रे का लाल रंग और चातक से, ग का सुनहरे रंग और बकरी से, म का पीला युक्त सफेद रंग और बगुले से, प का काले रंग और कोयल से, ध का पीले रंग और घोड़े से, नी का सभी रंगों के मिश्रण और हाथी से। पाश्चात्य संगीत में केवल 3 सप्तक मेजर, हार्मोनिक, माइनर और मेलोडिक माइनर प्रयुक्त होते हैं, पर भारतीय संगीत में 72 स्वरग्राम या थाट हैं। संगीतकार को राग के परंपरागत और नियम स्वरूप से अनगिनत परिवर्तन करने की रचनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त है। वह राग के स्थायी भाव या नियत मनोभाव पर ध्यान केंद्रित करता है और फिर उसे अपनी मौलिकता की सीमा तक ले जाता है। भारतीय संगीतकार नियत स्वरों को केवल पढ़ता या गाता नहीं है, वह राग के मात्र कंकाल को बजाते हुए एक नए वस्त्र पहनाता है। प्रायः स्वयं को स्वरों के एक क्रम में सीमित करके सूक्ष्म स्वरों और लय की विभिन्नताओं को दोहराते हुए उन पर जोर देता है। पाश्चात्य संगीतकारों में बाख को सैकड़ों जटिल तरीकों से थोड़ी सी भिन्न दोहरावरदार ध्वनि के सौंदर्य और शक्ति की समझ थी। प्राचीन संस्कृत साहित्य में 120 प्रकार के तालों या समय मापों का वर्णन है। कहा जाता है भारतीय संगीत के परंपरागत संस्थापक भरत के लार्क पक्षी के गान में 32 प्रकार के तालों को पृथक किया था। ताल या लय का मूल मानवीय चाल में है चलने का दुगना समय, नींद में श्वसन का तिगुना समय, जब श्वास प्रश्वास से दुगना समय लेती है। भारत ने सदा से ही मानव कंठ को ध्वनि का सबसे अधिक पूर्ण यंत्र माना है। अतः भारतीय संगीत अधिकांश वाणी ध्वनि के 3 सप्तकों में निबद्ध है। इसी कारण हार्मनी, एक साथ उत्पन्न होने वाले सुरों के संबंध की अपेक्षा मेलोडी, आगे आने वाले सुरों से संबंध पर अधिक जोर दिया गया है। प्राचीन ऋषि संगीतकारों का प्रमुख लक्ष्य
गायक को ब्रह्मांडीय गीत के साथ जोड़ना था, जिसे व्यक्ति के रहस्यमय मेरुदंड चक्रों के जागृत होने पर सुना जा सकता है। भारतीय संगीत व्यक्तिपरक, आध्यात्मिक और वैयक्तिक कला है। इसका लक्ष्य वाद्य कला संबंधित कुशलता नहीं, बल्कि व्यक्ति की परम आत्मा के साथ समरसता है। संगीतकार के लिए संस्कृत शब्द है भागावतार, वह जो ईश्वर की स्तुति गाता है। संकीर्तन या संगीत सम्मेलन योग या आध्यात्मिक अनुशासन का प्रभावशाली रूप है, जिसमें मूल विचार और मूल शब्द में गहरी तल्लीनता आवश्यक है। चूंकि मनुष्य स्वयं रचनात्मक शब्द की अभिव्यक्ति है, ध्वनि का उस पर अत्यधिक शक्तिशाली और तुरंत प्रभाव पड़ता है। वह उसे अपने दिव्य मूल के स्मरण का रास्ता दिखाती है। पर्व के दिन श्री युक्तेश्वर जी के दूसरी मंजिल के बैठक कक्ष से आने वाले संकीर्तन से रसोइयों को भाप भरे बर्तनों के बीच भी प्रेरणा मिल रही थी। मेरे गुरु बंधु और मैं समय को हाथों से मात देते हुए गीतों की अंतिम पंक्ति गा रहे थे। सूर्यास्त तक हमने सैकड़ों अतिथियों को खिचड़ी, सब्जी और खीर का भोजन करा दिया था। हमने प्रांगण में सूती कंबल बिछा दिए। शीघ्र ही लोग तारों भरे आकाश के नीचे बैठ गए और श्री युक्तेश्वर जी के मुख से निकलने वाले ज्ञान को शांति और ध्यान से सुनने लगे। उनके सार्वजनिक भाषण क्रिया योग पर और साथ ही आत्मसम्मान, शांति, संकल्प, सादा आहार और नियमित व्यायाम के जीवन से महत्व पर बल डालते थे। इसके बाद शिष्यों ने कुछ पवित्र स्तोत्रों का पाठ किया। सम्मेलन के अंत में संकीर्तन हुआ। रात्रि के 10 बजे से मध्य रात्रि तक आश्रम वासियों ने बर्तन साफ किए और आंगन को धोया। मेरे गुरु ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं तुम्हारे आज और पिछले सप्ताह की तैयारियों में सहर्ष परिश्रम से प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास रहो। तुम आज मेरे साथ पलंग पर सो सकते हो। यह ऐसा सौभाग्य था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम लोग कुछ देर गहरी दिव्य प्रशांति की अवस्था में बैठे रहे। बिस्तर में लेटे मुश्किल से 10 मिनट ही बीते होंगे कि गुरुजी उठे और तैयार होने लगे। गुरुजी, क्या हुआ? मुझे अपने गुरु के निकट सोने का अप्रत्याशित आनंद में कुछ अस्वाभाविक सा लगा। मुझे लगता है कि कुछ शिष्य जिनकी गाड़ी छूट गई है शीघ्र ही यहाँ आते होंगे। चलो कुछ भोजन तैयार कर लेते हैं। गुरुजी, सुबह के 1 बजे कोई नहीं आने वाला। तुम बिस्तर में रहो। तुमने बहुत मेहनत की है, पर मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। श्री युक्तेश्वर जी के निश्चयपूर्ण लहजे से मैं तुरंत उठा और उनके पीछे दूसरी मंजिल के छज्जे के पास वाली रसोई की ओर गया। शीघ्र ही चावल और दाल पकने लगे। मैंने गुरु से स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। मेरे गुरु ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम थकान और परिश्रम के भय को जीत चुके हो। भविष्य में तुम्हें इनसे कभी परेशानी नहीं होगी। जैसे ही उन्होंने आजीवन आशीर्वाद के ये वचन कहे, प्रांगण में कदमों की आहट सुनाई पड़ी। मैं भागकर नीचे गया और शिष्यों के एक समूह को दाखिला दिया। प्रिय बंधु, हम गुरुजी को इस समय परेशान करने के प्रति
अनिच्छुक थे। एक व्यक्ति ने क्षमा मांगते हुए मुझसे कहा, गाड़ी के समय के संबंध में हमसे गलती हो गई, पर हमने सोचा कि अपने गुरु के दर्शन किए बिना हम घर वापस नहीं जाएंगे। वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप अभी आपके लिए खाना बना रहे हैं। श्री युक्तेश्वर जी की स्वागत करती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। विस्मित आगंतुकों को मैं रसोई में ले गया। गुरुजी ने मेरी ओर पलक झपकते हुए देखा। अब जब तुम अपनी टिप्पणियों की तुलना कर चुके हो, निसंदेह तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि हमारे अतिथियों की गाड़ी सचमुच छूट गई है। आधे घंटे के बाद मैं उनके पीछे उनके शयन कक्ष में गया, पूर्ण रूप से यह अनुभव करते हुए कि मैं ईश्वर तुल्य गुरु के साथ सोने जा रहा था।